बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज आपके साथ एक ऐसी दोस्ती शेयर करने जा रहा हूँ जिसका आगाज़ हॉस्पिटल के बेड से होता है। दो दोस्त बुज़ुर्ग होते हैं और वो हॉस्पिटल में एक ही कमरे में दोनों के बेड एक दूसरे के पास पास होते हैं। चंद दिन के अंदर एक दोस्त को अटैक आता है, वो मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो जाता है। उसका सिर्फ सर, उसके नीचे जितना हिस्सा होता है वो पैरालाइज हो जाता है। अब दूसरा दोस्त बड़ा परेशान होता है और जो दोस्त पैरालाइज हुआ होता है वो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर होता है। वो मरने की ख्वाहिश करता है कि ना मैं इधर हो सकता हूँ ना उधर हो सकता हूँ। वो हर वक्त नर्सेज़ को यही कहता रहता है कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दो, मुझे कोई ऐसी दवाई दो, इस अज़ियत से निकालो या मुझे मौत दे दो। ये दोस्त उसका सुन के इससे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है। कुछ दिन बाद दोस्त उसका सोचता है कि मैं क्या करूं। तो एक दिन ऐसा करता है कि वो सामने एक विंडो होती है, उसी जो कमरा होता है उसके सामने एक विंडो होती है, वहाँ वो खड़ा हो जाता है और दोस्त जो दूसरा है उसको बहलाने के लिए क्या करता है कि वहाँ खड़े होकर कहता है मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैं तुम्हें बाहर का हवाल बताता हूँ। उसे बातों बातों में जो बहलाने की सूरत हाल होती है या उसके जहन से ये सोच निकालने के लिए वो उसको मगन कर देता है। माँ वो बताता है बाहर बच्चे खेल रहे हैं, आसमान ब्लू कलर का है, कोई आइसक्रीम ले रहा है, वहाँ कोई खेल रहे हैं बच्चे। उसको बाहर की वहाँ विंडो से खड़े होके बाहर के ऐसे हसीन मनाजिर की मंजर कशी करता है कि वो जो मरीज़ बेड के ऊपर लेटा हुआ अपनी मौत की फरियाद कर रहा होता है, उसके अंदर जीने की ख्वाहिश उमंग पैदा होना शुरू हो जाती है और वो सुन के उसको बड़ा लज्जत आती है, बड़ा एक सुकून महसूस करता है। और उसको इसी दौरान चंद दिनों में ही उसे अगले दिन का इंतज़ार होता है कि सुबह होती है तो मुझे मेरा दोस्त बाहर का जो व्यू है वो बताएगा। तो इतनी देर में कुछ ही दिन गुजरते हैं, जब उसकी आदत बन चुकी होती है, ज़िंदगी की ख्वाहिश अपने जोश मार रही होती है, तो उसी के दौरान क्या होता है कि एक दिन जब वो सुबह उठता है तो सामने देखता है तो वो जो उसके साथ जो दोस्त होता है वो बेड खाली होता है। जब वो देखता है कि ये बेड खाली है, नर्स को बुलाता है और उससे पूछता है कि वो शख्स जो मेरा दोस्त था वो किधर गया। तो वो मुस्कुराती है और बड़े ही एक अजीब कंडीशन में उस वक्त वो उनसे पूछती है कि आपको नहीं बताया था उन्होंने, उनकी तो ज़िंदगी के चंद रोज़ रह गए थे। जब ये बात सुनता है तो उसके बाद अचानक से दोबारा वो जहाँ से उसने इस ज़िंदगी को दोबारा से जीने की ख्वाहिश उसके अंदर पैदा होती है, वहीं ज़ीरो पे चला जाता है और वो बड़ी अजीब कंडीशन में रोना शुरू कर देता है। तकलीफ़ में होता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चला गया, जो मुझे ख्वाब दिखा रहा था, जो मुझे बताता था अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे देखूँगा वहाँ की बाहर के नज़ारे की मंजर कशी कैसे करूँगा। चंद दिन गुजरते हैं, जब वो अपनी कैफियत में वापस आता है तो उसके अंदर ये तजस्सुस और ख्वाहिश पैदा होती है। वो अपने आप के साथ ये बात करता है कि मैं हर रोज़ मेरा दोस्त सुबह उठ के मुझे बाहर की मंजर कशी बताता था, तो मैं कोशिश करके किसी तरह ख़ुद उठने की कोशिश करता हूँ, हिम्मत करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो क्या था, कैसा मंज़र था, कैसी खूबसूरत मंजर कशी वो मेरे सामने पेश करता था। मैं एक दफ़ा अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ ज़िंदगी में। एक दिन वो ऐसे ही ज़ोर लगाता है, कोशिश करता है, तो ऐसी कुदरत का ऐसा मंजर होता है कि उसके हाथ पाँव काम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बेड से गिरता है और आहिस्ता आहिस्ता उस खिड़की के पास जाके हाथ रखता है और उसके अंदर ताकत आ जाती है। ताकत आती है, वो खड़ा होता है और बाहर देखता है। जब वो खड़ा होकर देखता है तो उसके बाद सामने उस दीवार के, उस खिड़की के सामने एक दीवार होती है और वहाँ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होता है, किसी किस्म का कोई मंजर नज़र नहीं आ रहा होता। वो नर्स को चीखता है, नर्स को बुलाता है और पूछता है ये क्या, यहाँ तो मेरा दोस्त खड़े होके मुझे बाहर के हसीन मंजर जो हैं उसकी मंजर कशी करता था, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये कब दीवार बनाई गई है, इस दीवार को हटाया जाए। तो वो नर्स कहती है मुझे 5 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, ये 5 साल से पिछले दीवार यहाँ मौजूद है। तो इस पर वो शख्स कहता है तो इसका मतलब है मेरा दोस्त मुझसे झूठ बोलता था। मुस्कुराती है वो नर्स और कहती है कि वो झूठ बोलता हो या कुछ भी, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, उसके अल्फाज ने आज तुम्हें अपने पाँव पे खड़ा करने की ताकत है। जब वो अपनी तरफ देखता है तो उसके अंदर हैरत
और वो तअज्जुब होता है कि ज़िंदगी जो उसके अंदर उमंग पैदा करती है उसकी उस मंजर कशी दिल बहलाने की सूरत में, तो वो आज अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। नाज़रीन, इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? नाज़रीन, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हमारे बोले जाने वाले अल्फाज, हमारे वर्ड्स इतनी बड़ी पावर रखते हैं कि अगर हम उनका सही तरीके से यूज़ करें तो हम किसी को गिरा भी सकते हैं और किसी को उठा भी सकते हैं, और अगर इसका मिस यूज़ करें तो हम किसी को गिरा भी सकते हैं, और इसका पॉजिटिव यूज़ करें या अच्छा यूज़ करें तो हम किसी को उठा भी सकते हैं। इसके अंदर इतनी पावर होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दूसरों को हमेशा मोटिवेशन देते रहें, दूसरों को हमेशा पावर देते रहें, अपने अल्फाज की सूरत में, अपने दिलासे की सूरत में, अपनी हमदर्दी की सूरत में। आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास ऐसे सोर्सेज नहीं हैं, लेकिन जो आपके पास मौजूद है उससे हमेशा दूसरों को पॉजिटिविटी देते रहें, ताकि ज़िंदगी में हो सकता है कहीं वो गिरने वाला हो, संभल जाए, कहीं वो ज़िंदगी से तंग आ चुका हो, कहीं वो मायूस हो चुका हो, दोबारा से जी उठने का उसके अंदर उमंग पैदा हो जाए। बहुत शुक्रिया।